नमस्कार आरजेडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं वन वर्ड जो कि प्रीवियस ईयर्स एग्जाम्स में मल्टीपल टाइम रिपीट हुए हैं, पूछे गए हैं। और हो सकता है आप लोगों के लिए इसमें इस वीडियो में लगभग 200 वर्ड कंप्लीट करवाऊंगा, आप लोगों को याद करवाऊंगा। और इसमें से एक से दो क्वेश्चन आपको हो सकता है आपके एग्जाम में देखने को मिले, क्योंकि इसी तरीके के जो वन वर्ड है वो पूछे आए हैं और पूछे जाएंगे इसी तरीके से। राजस्थान हाई कोर्ट के लिए स्पेशली ये रामबाण साबित होंगे। और नेक्स्ट वीडियो में और करवाऊंगा लगभग 200, इसमें 300 अलग हो, 500 से आपका काम हो जाएगा। 500 में से आपको एक से दो वन वर्ड आपको आपके एग्जाम मिल जाएंगे। इसी तरीके से मैं सीरीज चलाई है राजस्थान हाईकोर्ट के लिए, हिंदी भी पैरेलल चल रही है। रामबाण मैंने प्लेलिस्ट बना दी, वहां जाकर देखिएगा। कोई भी तैयारी करना चाहता है राजस्थान हाईकोर्ट की तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। और बेहतर कंटेंट देखने के लिए कम से कम समय में ज़्यादा आउटपुट मिलेगा आप लोगों को। चलिए शुरू करते हैं, थोड़ा सा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और भाई हाँ, पहले ही बता देता हूँ, अगर कोई भाई स्किप करने वाला हो, इस वीडियो को नहीं देखने वाला हो, क्योंकि सभी चीज़ें मैंने थोड़ा सा समय के अभाव के कारण ये नोटबुक पर लिखने के बाद ही मैंने करवाया, क्योंकि टाइप नहीं कर पाया हूँ, टाइप करने बहुत समय लगता है। चलो भाई, तो जिनको पढ़ना है उनको सिर्फ कंटेंट से मतलब है, ना कि क्वालिटी से। कंटेंट की क्वालिटी तो अच्छी हो चाहिए, हमें एग्जाम आएगा, बल्कि पेपर वेपर से क्या मतलब। चलो भाई शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट के। तो जो भी भाई जुड़े वो पूरा जरूर देखेगा, अगर नहीं देखना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलो थैंक यू। जो भी जुड़े हैं उनके लिए धन्यवाद, बाकी नहीं जुड़े उनके लिए भी धन्यवाद। ठीक है भाई, चलो अब देखते हैं। हमारा जो पहला वर्ड है, वन हु हैज बिकम डिपेंडेंट ऑन द समथिंग और ड्रग्स। कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी चीज़ पर डिपेंडेंट हो जाता है या आश्रित हो जाता है या उसको लत लग जाती है, उसको एडिक्ट बोलते हैं। नशेड़ी या आदी होना, क्या एडिक्ट नशेड़ी बोलते हैं ना, कि जैसे दारूबाज जो होते हैं वो दारू के बिना रहते नहीं है तो उसको नशेड़ी बोलते हैं। ठीक है, वो डिपेंड हो गए क्योंकि उनके उसके बिना उसको कोई काम नहीं होगा, तो उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एडिक्ट या नशेड़ी। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम। नेक्स्ट वर्ड है फियर ऑफ बीइंग एनक्लोज्ड इन स्मॉल क्लोज्ड स्पेस। मतलब छोटे से स्थान में अगर आपको किसी छोटे कमरे में बंद कर दिया जाए तो उसमें आपको डर लगेगा, तो उसको बोलते हैं क्लेस्ट्रोफोबिया। क्लेस्ट्रोफोबिया, फोबिया का अर्थ ही होता है, जहां पर आता है फोबिया, अगर आपको लास्ट में मिलेगा सफिक्स के रूप में, तो वहाँ उसका अर्थ कहीं ना कहीं डर से होगा। किससे होगा? डर से होगा, याद करिएगा। तो उस क्लेस्ट्रोफोबिया किसको बोलते हैं? कोई छोटी जगह से किसी को डर लगना। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। थोड़ा सा कम समझाऊंगा क्योंकि इसमें 200 से ज़्यादा वर्ड कंप्लीट करने हैं, क्योंकि तो इसमें ज़्यादा समय लगेगा हमें। तो मेरा मोटिव है कम से कम समय में ज़्यादा आउटपुट देना आप लोगों के लिए। और देख लेना, आज बता रहा हूँ, राजस्थान हाईकोर्ट के लिए रामबाण क्लास साबित होंगी मेरी। ठीक है, इनमें से सब कुछ आएगा। देखो भाई, कॉल अपॉन गॉड और एनी अदर पावर, लाइक जैसे लॉ, फॉर हेल्प एंड प्रोटेक्शन। तो उसके लिए क्या क्या बोलते हैं? इनोवेशन। क्या है? इनोवेकेशन। ठीक है, इनोवेकेशन बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? इनोवेकेशन। मतलब भगवान जी को पुकारना या फिर किसी चीज़ जैसे लॉ वगैरह है, इनमें हेल्प लेना या प्रोटेक्शन के लिए क्या बोलते हैं? आह्वान तो करेंगे भाई कि हमें चाहिए, कुछ सपोर्ट चाहिए इस प्रोटेक्शन के लिए, उसको बोलेंगे इनोवेकेशन। इनोवेकेशन, क्या इनोवेकेशन याद हुआ? हो गया होगा। चलो नेक्स्ट बार देख लेंगे। नेक्स्ट बार देखिएगा, सेवेरली एब्यूजिव। सेवेरली एब्यूजिव राइटिंग अ जर्नलिस्ट। अब मतलब जो ऐसा कोई भद्दा लेख है जो जैसे पत्रिका वगैरह लिखते हैं, उसमें गाली वगैरह का यूज हुआ गंदी, तो उसको क्या बोलेंगे हम? स्क्यूरिलस। स्क्यूरिलस। ठीक है, या अभद्र लेख बोले, हिंदी में भी मैंने लिख दिया है अभद्र लेख है, या स्क्यूरियलस। स्क्यूरियलस। नेक्स्ट वर्ड देखिए, और याद कैसे होंगी देखो, अभी बताता हूँ राम चीज़ों को याद करने का। जब तक आप 2 से 3 बार नहीं देखोगे वीडियो, तब तक याद नहीं होगा। किसी को पीडीएफ चाहिए किसी भाई बहन को, तो टेलीग्राम चैनल पर या फिर इंस्टाग्राम पर आरजेडी क्लासेस नाम से ही चैनल है हमारा, आईडी है, वहाँ पर फॉलो वगैरह करें ना चाहे तो कर दीजिएगा वहाँ पर, और उसको मैसेज कर दीजिएगा, वहाँ पर इनकी पीडीएफ वगैरह भेज दूंगा आपको। चलो देखो भाई, अ पर्सन, 5 नंबर देखिए, अ पर्सन हु अपोज वार और यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स। जो भाई शांति आदमी, शांति वाला आदमी, मतलब विरोध करता है किसी चीज का, युद्ध वगैरह ना हो। हम भी इस चीज का सपोर्ट करते हैं भाई, युद्ध वगैरह बहुत ही गलत है, किसी को फायदा नहीं होता। तो क्या है, उसको बोले पैसिफिस्ट, या युद्ध युद्ध विरामी। ठीक है भाई, उसको बोलेंगे पैसिफिस्ट। ठीक है भाई, चलो भाई समझ में आ गया होगा। तो पैसिफिस्ट किसे कहते हैं? जो कि युद्ध नहीं चाहता हो। नेक्स्ट देखा, वन हु नॉट कंसर्न विद राइट और रॉन्ग। उसको, ऐसा कोई व्यक्ति जिसको सही गलत का ही नहीं पता, तो उसको बोलेंगे अमोरल। क्या अमोरल है? नीति। मोरल मीन्स होता है नीति, नीतिवान। ठीक है, और अमोरल मतलब होता है ए है इसमें। ठीक है, नीतिहीन, जिसमें कोई नैतिकता ही नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं जल्दी। समथिंग और नो लॉन्गर इन यूज, जो कि लंबे समय अब यूज नहीं हो रहा उसका, अब जो प्रचलन से चीजें बाहर हो गई, तो उसको क्या बोले? अबसोलीट। अबसोलीट, इसको याद करवाऊं। अब देखो यहाँ देखो, अब मीन्स अब सोले सोले लेट,
जो पहले शोले मूवी आई थी वो बहुत पहले आई थी, लेट हो गई, अब कोई नहीं देखता शोले जैसी मूवी को। अब तो भैया आशिकी वासी वाले देखते लड़के हैं, तो पहले जैसी मूवी नहीं देखते शोले वाली, ठीक है, वसंती वसंती वाला नहीं देखते। अब तो देखते हैं आजकल की मूवी है ना, तो आजकल की मूवी देखते हैं, मतलब अब शोले, अब तो वही वो प्रचलन से बाहर हो गया। तो समथिंग नो लॉन्गर, जो चीज़ है ही नहीं अभी, तो उसको बोलेंगे ऑब्सोलीट। नेक्स्ट देखिएगा, स्टिलली डन, मतलब एक तरीके से चोरी छुप करके कोई काम करना, ठीक है, तो चोरी छुप करके काम करना मतलब होता है सरप्टिशियस। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, देखो मैं याद भी करवा देता हूँ, चलो ज़्यादा याद नहीं करवाऊँ, लेकिन कुछ वर्ड को याद। सर्प में सर्प, रिपीटिशन मतलब सर्प धीरे धीरे चलता है ना सर्प, या फिर सांप बिल में रहता है, तो इस तरीके से गुप्त में समझ लो। सो सर्प टीसीएस को बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं, गुप्त बोल। नेक्स्ट है वर्ड, क्या वर्ड्स रिटर्न अ टॉम्ब, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो टॉम्ब होती है आप सभी जानते हैं, जो कब्र होती हैं, उन पर जो कुछ लिखा होता है, उनके बारे में जो विवरण होता है, उसे बोले एपिटाफ। क्या एपिटाफ या समाधि लेख, क्या बोलेंगे, याद कर लो एपिटाफ। टॉम्ब के ऊपर जो कुछ भी लिखा जाता है उसे एपिटाफ बोलते हैं, क्या एपिटाफ। नेक्स्ट वर्ड देखो, a person with a long experience in any occupation, मतलब कि व्यक्ति जिसको अच्छा अनुभव हो किसी भी काम करने का, शिक्षा के क्षेत्र में हो, कोई वॉट एवर, जो भी कोई भी फील्ड हो सकता है, तो उसको बोलेंगे वेटर्न। अब याद भी करवा देता हूँ वेटर्न को, देखो वेटर्न को, एक वेटर होता है ना, आप होटल में खाना खाने जाते हैं, ठीक है, वहाँ पर वेटर होता है, तो वो उनको अनुभव होता है, पता है, आपने लोगों ने देखा होगा, जो वो क्या करते हैं, थाली वगैरह होती है ना, वो जिससे सर्व करते हैं चीज़ों को, उंगली पर घुमा देते हैं, बहुत ज़्यादा अनुभव होता है, तो वेटर, इससे आते बेटर तो अनुभवी होते हैं, ठीक है। अ पर्सन विद अ लॉन्ग एक्सपीरियंस और एनी ऑक्यूपेशन इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे, वेटरन, राइट। नेक्स्ट देखो, समथिंग कैपेबल ऑफ बीइंग डन, कुछ ऐसी करने का, मतलब ऐसी कोई चीज़ जिसे हम कर सकते हैं, तो उसे बोले फिजिबल। क्या है फिजिबल, फिजिबल मतलब होता है संभव, फिजिबल मतलब होता है संभव। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा, अ पर्सन कमिंग टू अ फॉरेन एंड लैंड सेटल्ड देयर, मतलब विदेश से आकर के हमारे यहाँ पर रहने लग गया, तो उसको बोलेंगे इमिग्रेंट। क्या इमिग्रेंट, और ठीक है भाई, और चला जाता था एमिग्रेंट बोलते हैं, ए ई आ जाता है वहाँ पर, एमिग्रेंट बोला जाता है, ठीक है। देखो भाई, तो उसको क्या बोलेंगे, इमिग्रेंट। नेक्स्ट देखिएगा, अ पर्सन हु इज अनेबल टू पे डिबिट्स, जो किसी ने कर्जा ले लिया, जो दायित्व है उनको अगर वो नहीं भर पा रहा है, तो इंसॉल्वेंट उसको दिवालिया घोषित कर देते हैं, ठीक है भाई। जैसे नीरव मोदी है, विजय माल्या जी हैं, वो पैसे नहीं दे के गए तो भाग गए, ठीक है भाई, इंसॉल्वेंट उसको दिवालिया बोल सकते हैं, भगोड़ा वगैरह भी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। 13 हो गए, और थोड़ा जल्दी करेंगे, स्पीड बढ़ाएंगे भाई, थोड़ा सा 200 वर्ड कंप्लीट कराने हैं। कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड इन ईदर ऑफ टू मोर पॉसिबल सेंस और देयर फोर नॉट डेफिनेट, मतलब कोई चीज़ ऐसी है जो कि इनके एक से दो, मतलब एक से ज़्यादा अर्थ निकल जाते हैं, ठीक है भाई, तो जिसको समझने दो से अधिक चीज़ें अर्थ दे देते हैं इस, तो उसको बोलते हैं एमबीएस, एमबीजीएस को बोलते हैं अनेकार्थी। क्या बोले, एमबीजीएस को बोलते हैं अनेकार्थी, मतलब एक से दो चीज़ें, ठीक है। अ शॉर्ट पोइम और स्पीच एड्रेस द स्पेक्टर्स आफ्टर अ कंक्लूजन ऑफ द ड्रामा, अब उसको क्या बोलते हैं, देखिए, अ शॉर्ट पोइम, एक छोटी सी पोइम बोल सकते हैं, स्पीच एड्रेस टू द स्पेक्टर्स आफ्टर अ कंक्लूजन ऑफ, मतलब कोई भी चीज़ हुई तो उसका छोटा सा सार की बात करें, तो उसमें से थोड़ी सी चीज़ निकाल के लाएं, तो उस पूरी चीज़ को बोलते हैं उप संहार। क्या बोलते हैं, एपिलॉग, याद करना, एपिलॉग बहुत बार पूछा गया है। एपिलॉग किसको बोलते हैं भाई, उपसंहार, एक छोटी सी उस हिस्से को बोलते हैं। शॉर्ट शॉर्ट पोएम और स्पीच एड्रेस टू द स्पेक्टर्स आफ्टर अ कंक्लूजन ऑफ द ड्रामा, पूरा कंक्लूजन क्या आता है उसको एपिलॉग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एपिलॉग। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा, देखो मैं याद कराना चाहूँ तो करवा सकता हूँ, पूरे का अर्थ बता दूँ, लेकिन टाइम बहुत लगेगा, हमें सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात करना है। चलो, एक्ट तो कोई किसी किसी को समझा दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। एक्ट ऑफ डिसीविंग समबडी इन ऑर्डर टू मेक मनी, ठीक है, मतलब किसी चीज, इंसान डिसीविंग, मतलब डिसीव मतलब धोखा देना, किसी को धोखा देना, या किसी के साथ गलत काम करके अगर आप लोग पैसा कमा रहे हो तो उसको फ्रॉड ही बोलेंगे। और मेरी सलाह माने तो भाई ना, कभी भी किसी के साथ 1 रुपए की भी कभी बेईमानी मत करना। अगर बेईमानी करोगे तो जीवन में बहुत गंदी आदत लग जाएंगी। किसी के साथ भी बेईमानी मत करना, अपने साथ, खुद के साथ तो ईमानदार रहो भाई कम से कम। हाँ, दूसरा चाहे दे पता हो नहीं पता हो, लेकिन ईमानदार रहना बहुत जरूरी है। ईमानदारी आपको बहुत आगे तक लेके जाएगी। मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ को फॉलो करता हूँ, कभी नहीं करना चाहिए, मतलब चाहे चीज़ें परिस्थितियाँ कैसी भी हो, लेकिन बदलेंगे एक दिन, जरूर बदलेंगे। देखो,
हाँ, देखो भाई, फ्लैट मेटल और पोर्सिलिन प्लेट फिक्स्ड ऑन अ वॉल एज अ ऑर्नामेंट और मेमोरियल प्लेग, उसको क्या बोले, धातु का सजा हुआ टुकड़ा, ठीक है। क्या धातु का, उसको बोले फ्लैग, फ्लैग का मतलब होता है धातु का सजा हुआ टुकड़ा बोलेंगे, ठीक है भाई। किसको, एक फ्लैट चीज है कोई, और पोर्सिलिन, पोर्सिलिन के जैसे दांत वगैरह बनते हैं जो आर्टिफिशियल, उनमें भी पोर्सिलिन का जो मेटल है इसका यूज करते हैं, ठीक है भाई। तो प्लेट फिक्स्ड बॉल ऑर्नामेंट और मेमोरियल, तो उसको बोलते हैं एक धातु का टुकड़ा, ठीक है, दीवार वगैरह पर लगा देते हैं, उसको बोलते हैं प्लेग। नेक्स्ट देखिएगा, कट समथिंग इनटू टू पीसेस, दो पीसेस में काट देना, मतलब उसको शेवर बोल सकते हैं, शेवर या सर्वर, ठीक है, सर्वर, ठीक है भाई, सर्वर में इनटू काटना भाई, ठीक है। एक तरीके देखो, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, ये मोस्टली रिपीटेड है। नेक्स्ट है सक्सेशन ऑफ रूरल, सक्सेशन ऑफ रूलर्स है, ये रूलर्स जो राजा वगैरह होते हैं, बिलोंगिंग टू वन फैमिली। अब आपको पता है, जैसे जो मुगल डायनेस्टी थी, ठीक है, अकबर आया, अकबर के बाद में फिर उनके बेटे आए, इस तरीके से चलते आए, तो भाई ऐसे तरीके उसको डायनेस्टी राजवंश बोलते हैं। हमारे राजस्थान में अभी महाराणा प्रताप जी कितने बड़े योद्धा थे उनके, इस तरीके से आगे चले आए अमर सिंह, जगत सिंह, इस तरीके से, तो उनको डायनेस्टी बोलते हैं, राजवंश बोल देते हैं। जैसे राजपूत है, जैसे गुर्जर प्रत्याहार है भाई, इस तरीके से होते हैं, ठीक है भाई। चलो, टू सीज देखो इंपॉर्टेंट है, टू सीज टू सीज कंट्रोल ऑफ अ व्हीकल इन ऑर्डर टू फोर्स इट टू गो टू अ न्यू डेस्टिनेशन और डिमांड समथिंग, उसको बोलते हैं हाईजैक। वो कहते हैं ना कि किसी चीज़ को सीज, जहाज को सीज कर लिया गया पाकिस्तान में, नेपाल में, इस तरीके से बोलते हैं। तो मतलब ऐसे कोई देखो, सीज कर लेना, कंट्रोल करना, एक व्हीकल, एक साधन को, एक और फोर्सफुली, मतलब फोर्सफुली किसी चीज़ पर ऑर्डर दे करके नहीं, इसको अभी करना पड़ेगा, नहीं तो हम तुम्हें उड़ा देंगे बम से, उड़ा देंगे, तो उसको बोलते हैं हाईजैक। क्या बोलते हैं, हाईजैक। नेक्स्ट वर्ड देखो, हाँ देख लो भाई, देख लो। हाँ, देखो, ये लास्टिंग ओनली फॉर अ मोमेंट, लास्टिंग मतलब कुछ ही समय के लिए जो चीज होती है उसको क्या मोमेंट्री या क्षणिक बोले, मोमेंट्री या क्षणिक, क्षणिक को, राइट। नेक्स्ट देखो, वन वन हु इज इंडिफरेंट टू विलेजर और द पेन। अब जो थोड़ा सा अलग तरीके का है, उसको क्या बोलेंगे भाई, स्टोइक या उदासीन बोलेंगे, ठीक है वो। और मतलब इसको क्या बोलते हैं, मतलब इंडिफरेंस, मतलब जो इसमें भेदभाव नहीं कर सकता, भेदभाव मतलब अंतर नहीं कर सकता एक तरीके से, किसमें, कि सुख क्या है, दुख क्या है, तो वो एक तरीके से मेरे हिसाब से कहूँ तो क्या है वो, क्या बोल सकते हैं उसको, उदासीन बोल सकते हैं, ठीक है। उदासीन को बोल सकते हैं, मतलब वो कुछ काम करने वाला नहीं है, स्टोइक बोल सकते हैं, ठीक है भाई। चलो, वो वर्ड ही नहीं आ रहा मुझसे, क्या बोलते हैं उसको, ये वर्ड तो है लेकिन अलग हो रहा था एक, ठीक है, स्टोइक बोलते हैं उसको, उदासीन। नेक्स्ट वर्ड देखो, द प्रैक्टिस और आर्ट्स ऑफ चूजिंग, कुकिंग, देखो प्रैक्टिस किसकी कर रहा है, आर्ट ऐसी कौन सी है, कौन सी कला है, देखो चूज चूज करना आपको, कुकिंग खाना बनाना, ईटिंग और फूड खाना बनाने वाली, और जिसको क्या बोल, जो कला होती है ना अच्छा अच्छा खाना बनाने की, ये कला भाई मैं मानता हूँ, ये बहुत बड़ी कला है, ये होनी चाहिए, विशेषकर लड़कियों में ये कला होनी चाहिए, क्योंकि घर चलाना उनको, तो भाई अच्छी बात है, घर नहीं भाई, घर भी चलाना, नौकरी वगैरह भी करनी है। गेस्ट्रोनो, ठीक है, गेस्ट्रोनॉमी है, ठीक है, गेस्ट्रोनॉमी क्या बोलते हैं, गेस्ट्रोनॉमी पाकला होने चाहिए। मुझे फेवरेट है ये चीज़ है ना, ये लड़की को आना बहुत ज़रूरी है। अपने मैं तो बहनों को भी बोलता हूँ, अच्छा खाना सीखो बना के, दूसरे का जाना है, तो अच्छा खाना खिलाओगी तो घर वाले तो खुश रहेंगे ना। तो अच्छा, लड़कियाँ जो भी हैं, ये खाना बनाना अच्छे तरीके से सीखो, घर पे जाओगी कहीं तो सभी लोग खुश तो हो जाएंगे कम से कम तुमसे। किलिंग ऑफ अ चाइल्ड, बच्चे को मारना, तो उसको बोलते हैं इन्फेंटिसाइड, बच्चे को मारते हैं इन्फेंटिसाइड बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखो, वन हु बिलीव्स, जो विश्वास करता है, ऑफरिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू वुमेन इन ऑल स्फीयर्स, मतलब सभी जगह चाहता है कि महिलाओं को भी समानता का अधिकार दिया जाना चाहिए, उसको फेमिनिस्ट बोलते हैं, फेमिनिस्ट क्या, महिलावादी, हम भी चाहते हैं भाई महिलाओं को समान अधिकार दिए जाए, ठीक है भाई। चलो, नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं भाई। नेक्स्ट है हमारा, ये कितने, 14 मिनट हो गए, अभी 26 ही हुए हैं क्या, थोड़ा जल्दी करते हैं। वन हु वन हु स्टडीज इलेक्शन ट्रेंड बाई द मीन्स ऑफ ओपिनियन पोल, इसका मतलब बता दो। देखो, जो स्टडी करता है, इलेक्शन पोल आते हैं, इलेक्शन पे, जैसे गवर्नमेंट, मोदी जी गवर्नमेंट बन गया, अभी राजस्थान में इलेक्शन होने वाले हैं, तो जब इलेक्शन का चुनाव जो रिजल्ट आने से पहले लोग कहेंगे कि बीजेपी की यार 10 सीटें आ रही हैं, या कांग्रेस की इतनी आ रही हैं, उतनी आ रही हैं भाई,
मैं नहीं कहूँगा कितनी आएगी किस पार्टी की, पर पहले ही जो आंकड़ा लगाने वाला होता है ना उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेफोलॉजिस्ट, सेफोलॉजिस्ट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, सेफोलॉजिस्ट या चुनाव विश्लेषण, विश्लेषक बोल सकते हैं, ठीक है। तो सेफोलॉजिस्ट किसको बोलते हैं भाई, जो पहले ही आंकड़े बता देते हैं भाई कि बीजेपी की ना अब की बार तो भाई 250 आएंगी 200 में से, इस तरीके से बोल देते हैं, या फिर कांग्रेस ही कहेंगे भाई ऐसी तरह 150 आएंगी, इस तरीके से कुछ भी बोल सकते हैं। और डॉक्टर हु ट्रीट्स, जो बच्चों का इलाज करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों का इलाज करता है उसको क्या बोलते हैं, पेड्री पेडिट्रिशियन, पेडिट्रिशियन, पेडिट्रिशियन मतलब शिशु विशेषज्ञ बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, वन हु कैन थिंक, जो सोचता है अबाउट द फ्यूचर विद, देखो थोड़ा सा क्या लिखा है, इमेजिनेशन, इमेजिनेशन एंड विजडम, मतलब जो थोड़ा सा सपने देखने वाला आदमी है, कुछ विजनरी आदमी है, अपनी तरीके से मतलब कल्पना करता है आदमी कि ये हो वो हो जाए, तो स्वप्नदर्शी बोलेंगे उसको, सपने, वैसे सपने देखना चाहिए भाई ना, सपने देखा भी करो, क्योंकि सपने नहीं दोगे तो कुछ नहीं होगा, तभी तो बढ़ पाओगे भाई ना। चलो नेक्स्ट देखिए, गिव एंड रिसीव म्यूचुअली, गिव देना और लेना म्यूचुअली, ये इसको क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेसिप्रो, लेना और देना को क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल से बना, रेसिप्रोकेट, क्या रेसिप्रोकेट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा, अ बिल्डिंग वियर वियर एन ऑडियंस सिट्स, जहाँ पर जो ऑडियंस बैठते हैं उसको क्या बोलते हैं, ऑडिटोरियम बोलते हैं उसको, तो ऑडिटोरियम बोलते हैं, ठीक है, सभागार बोलते हैं, क्या, ऑडिटोरियम, ठीक है भाई, ऑडिटोरियम। नेक्स्ट देखिएगा, द फर्स्ट मॉडल ऑफ अ न्यू डिवाइस, कोई भी न्यू डिवाइस आती है उसके फर्स्ट मॉडल को क्या बोलते हैं, उसके फर्स्ट मॉडल को बोलते हैं प्रोटोटाइप, क्या बोलते हैं, प्रोटोटाइप या प्रतिकृति, ठीक है भाई। जो कोई फर्स्ट मॉडल आता है किसी बाइक का हो, किसी भी चीज़ का हो, तो उसको प्रोटोटाइप बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, टच, बोले टॉप बोल सकते हैं, द टिश्यू इन जॉइंट्स, जॉइंट्स जो यहाँ पर जो टच होते हैं, जहाँ पर मिले होते हैं उसको लेगामेंट बोलते हैं, क्या वो लेगामेंट्स बोलते हैं, अस्थि बोल सकते हैं, ठीक है, अस्थि रज्जु। नेक्स्ट देखा, टू स्टडी ऑफ मैप, मैप की स्टडी करने वाले को इंपॉर्टेंट है, कार्डी कार्टिग्राफी, कार्टिग्राफी बोलते हैं नक्शानविजी, नक्शानविजी हिंदी में बोले तो नक्शानविजी, याद कर लेना। कार्टिग्राफी, कार्टिग्राफी बोलते हैं जो नक्शे का अध्ययन करने वाला, ठीक है, नक्शे का अध्ययन करने वालों को कार्टिग्राफी बोलते हैं, याद करिएगा, नक्शे का अध्ययन करने वालों को कार्टिग्राफी। अ पर्सन हु ब्रेक्स इनटू टू, ये क्या है, इनटू टू, इनटू हाउसेस इनटू ऑर्डर ऑफ द स्टील, मतलब जो घरों से चोरी करता है भाई, तो उसको बगलर बोलेंगे, ठीक है भाई, तो क्या बोलेंगे, बगलर, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा द स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड, तो उसको क्या बोलेंगे, एटिमोलॉजी, एटिमोलॉजी, एटिमोलॉजी बोले शब्द व्युत्पत्ति, जहाँ से जो शब्द कौन सा बना है, हिंदी में जैसे सही के शब्दों को खोज लेते हैं, जैसे मैं आपको वर्ड दे रहा हूँ, अधिकारी के मूल शब्द कौन सा है, तोड़ो मरोड़ो कैसे भी निकालो इसमें कौन कौन से है, तो उसको बोलते हैं शब्दों की व्युत्पत्ति कैसे हुई, इस तरीके कुछ भी समझ सकते हो आप। तो एटिमोलॉजी, एटिमोलॉजी किसको बोलते हैं, जो वर्ड है, वर्ड का ओरिजिन कहाँ से हुआ, उसकी हिस्ट्री, हिस्ट्री क्या है, उसको बोलते हैं एटिमोलॉजी। नेक्स्ट देखिएगा, वन हु कैन वॉक ऑन द रोप्स, जो रस्सी पर चलते हैं ना, पहले हमारे गाँव में आते थे रस्सी पर जो चल के दिखा देते वही खेल, तो उसको बोलते हैं रस्सी पर चलने वाले नट आते हैं ना, इसको बोलेंगे फुनेम्बुलिस्ट, फुनेम्बुलिस्ट या फ्यूनेम्बुलिस्ट बोल सकते हैं, फुनेम्बुलिस्ट या फ्यूनेम्बुलिस्ट बोल सकते हैं। चलो भाई नेक्स्ट देखो, बिलोंगिंग, बिलोंग, अरे भाई रुक जा भाई, रुक 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 रुक, कहाँ भग रहा है, बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जो पूरे मतलब वर्ल्ड के जो पूरा संसार है इसके हर पार्ट से आना, एक तरीके से कॉस्मोलॉजी बोलते हैं, देखो कॉस्मोस बोलते हैं ब्रह्मांड को, क्या, कॉस्मोस बोलते हैं पूरे ब्रह्मांड को, तो इसी कॉस्मोस से जो वर्ड बना है कॉस्मोपॉलिटन, कॉस्मोपॉलिटन मतलब होता है सर्वत्रवासी, कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है सर्वत्रवासी, कॉस्मोस का मतलब ब्रह्मांड, ब्रह्मांड से ही बना है कॉस्मो पॉलिटन। नेक्स्ट है, वन हु हेट्स एंड मेंड, जो आदमियों से नफरत करता हो उसको बोलेंगे मिसेंथ्रोपी, मिसेंथ्रोपी मतलब मनुष्य द्रोही होगा, मिशन ऐसे मांस से कोई नफरत करने वाला मिसेंथ्रोपी बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, मनुष्य द्रोही। नेक्स्ट देखिएगा, वन हु गोज टू सेटल अनदर कंट्री, तो दूसरी उसमें चला गया हो, तो उसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इमिग्रेंट, क्या बोलेंगे, इमिग्रेंट, इमिग्रेंट, और जो हमारी में आया तो इमिग्रेंट आई वाला आएगा, और दूसरे में चला गया तो
जैसे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है ना, एक्सपोर्ट में मतलब बाहर जाना होता है, इम्पोर्ट मतलब अंदर आना होता है, ठीक है, इसी तरीके से समझ लो। नेक्स्ट है कांस्टेंट एफर्ट टू अचीव समथिंग, किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए बार बार प्रयास करना, उसको क्या बोलते हैं, परसिवरेंस बोलते हैं। क्या परजरबरेंस बोलते हैं, दृढ़ता बोलते हैं, ठीक है। और आपके अंदर भी ये परजरबरेंस होनी चाहिए, दृढ़ता होनी चाहिए कि अब मैं लगना है तो लगना भी हाई कोर्ट में, ठीक है, हाई कोर्ट एलडीसी बनना है तो बनना है, इसी तरीके। और वो भी नौकरी लानी है जयपुर में। कहाँ? जयपुर। अच्छे नंबर आएंगे तभी जयपुर मिलेगा। चलो भाई, नेक्स्ट देखो, अ पर्सन हु बिलीव्स इन टोटल अबोलिशन ऑफ बार, जो पूर्ण रूप से विरोध करता है कि ये होना ही नहीं चाहिए युद्ध बुद्ध, उसको पेसिफिस्ट बोलते हैं। दोबारा रिपीट हो गया। फोर फुटेड एनिमल, फोर फुटेड एनिमल को कैसे को क्या बोल, जिसका चार पांव होते हैं, जैसे गौ माता है, भैंस है, गधा है, ठीक है, ये जो चार पांव वाले होते हैं ना, तो क्वाड बोलते हैं चार को, क्वाड रुप्ड, क्वारप्ड बोल सकते हैं, क्वारप्ड बोल सकते हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो, रेडी टू बिलीव एनीथिंग, जो हर चीज़ में विश्वास कर लेता है किसी भी बात को, तो फ्री डॉलर्स बोलते हैं, फ्री डॉलर्स बोलते हैं आशा आंसू विश्वासी। जैसे भगवान जो शिव जी हैं, उनको आशुतोष बोलते हैं, क्योंकि वो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, ठीक है भाई। तो क्या, रेडी टू बिलीव एनीथिंग, रेडी टू बिलीव एनीथिंग को बोलते हैं, क्या बोलेंगे भाई, क्या बोलेंगे उसको, ये रेडी रेडी लॉस हो गए ना, ठीक है, बोल तो दिया मैंने, क्या बता दिया, ठीक है भाई। चलो, सॉरी, ये इसमें थोड़ा सा क्या है मेरा ना, ये इसमें ये फ़ोन में ना दिक्कत है, बता, चलो बता ही देता हूँ, आप लोग फैमिली हो एक तरीके से मेरे। तो फ़ोन में क्या है, ये एक दिन ना टूट गया फ़ोन का जो स्क्रीन है ना, वो क्या टच ही है ना, वो टूट गया है थोड़ा सा। तो इस वजह से ना मुझे कभी कभी दिखाई नहीं देता इसमें ढंग से। ये क्रेडुलस है, ठीक है, क्रेडोलस बोल सकते हैं इसको, क्रेडोलस आशुवादी दे। नेक्स्ट देखो, दैट, थोड़ा सा देखो, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अगर मैं गलत भी प्रोनाउंसिएशन कर देता हूँ तो आपको मेरी कमियों पर फोकस नहीं करना, मेरी कमियों से कुछ सीखना नहीं है। कभी हमेशा याद रखिएगा, कभी भी किसी चीज़ से, किसी व्यक्ति से पढ़ो या समझो, कुछ भी करो, अगर मेरे अंदर कुछ गलतियां हैं, हो सकता है कि मैं किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन गलत कर दूं, तो आप लोगों में लेखा लेखा अच्छी तरीके से, या कोई गलत कंटेंट नहीं दूंगा, ये वादा करता हूँ, कभी भी कोई सिंगल चीज़ गलत नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है भाई। और ना ही मैंने गलत दिए, मैं, पता है एक्चुअली मैं पढ़ाने को, पता है, इंग्लिश पढ़ाता हूँ, हिंदी पढ़ाता हूँ, और स्पेशली मैं साइंस पढ़ाता हूँ, बता देता हूँ आपको, स्पेशली मैं साइंस का, साइंस ही मेरा बैकग्राउंड है, ठीक है। चलो, बाकी देखो, पढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। दैट विच लास्ट फॉर द शॉर्ट टाइम, शॉर्ट टाइम के लिए उसको ट्रांजिटरी बोलेंगे, क्षणिक बोल देंगे, ठीक है, लास्ट टाइम के लिए बोलेंगे तो उसको ट्रांजिटरी बोल देंगे। नेक्स्ट देखो, क्षणिक चीज़ें। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, इनडिफरेंस टू प्लेजर ऑफ एन, जिसको मतलब सुख और दुख में कोई मंत्र नहीं हो, तो उसको बोल रहे हैं स्टोइज्म, ठीक है, मैंने स्टोइक बताया था, उसी तरीके से यही वो वही उसी से रिलेटेड है, स्टोसिस, स्टोसिस बोल सकते हैं। नेक्स्ट देख लीजिएगा, अ बॉडी ऑफ द पर्सन अपॉइंटेड टू हियर एविडेंस अ जज एंड गिव दियर वर्डिक्ट, मतलब आप लोगों ने जो, एक बॉडी है, पूरा एक नेका है, जिसमें क्या करते हैं, जो पर्सन है वो अपॉइंट करते हैं, जैसे आप लोगों ने ये तो सुना होगा, देखते होंगे ना वहाँ पे, जैसे इंडियन आइडल वगैरह बच्चे जाते हैं, बच्चे डांस करते हैं, जो भी अपनी एक कला होती है, सिंगिंग करते हैं, वहाँ जाते हैं तो पूरी टीम जूरी की बैठती है, तो वो डिसीजन लेती है कि इसको पास करें, फेल करें, इस तरीके से आप समझ, उसको बोलते हैं जूरी, क्या बोलते हैं, जूरी, जूरी निर्णायक समिति बोल देते हैं, ठीक है। चलो, द एसेंशियल और द कैरेक्टरिस्टिक कस्टम्स हैबिट्स एंड कन्वर्स, क्या है, कन्वेंशंस ऑफ अ सोसाइटी और कम्युनिटी, याद हुआ कि नहीं हुआ, मतलब ऐसी एसेंशियल जो अनिवार्य चीज़ें हैं, कैरेक्टर, जो कस्टम्स हैं, हमारे रीति रिवाज जो चले आ रहे हैं, तो उसको रीति रिवाज ही बोलेंगे, जो हमारे समाज में चला आ रहा है भाई, कि ये काम ऐसे हुआ था, ऐसे होगा भाई, मानना चाहिए, ठीक है, रीति रिवाज, इसको मोर बोलते हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो, ये वो मोर वाला नहीं है, स्टडी ऑफ द गवर्नमेंट इन विच ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी इज अलाउड टू द फंक्शन, ऐसी कोई सरकार जिसमें एक ही पार्टी काम कर सकती है, उसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई, टोटली रियंस, ठीक है। थोड़ा सा देखो, किसी किसी शब्द को ना पता नहीं, मेरी जीभ स्लिप हो जाती है इंग्लिश वगैरह ऐसे वर्डों में कुछ, ठीक है, टोटली ट्रेडिएशंस कुछ इस तरीके से, ठीक है, याद कर लेना आप, याद कर लो, हो जाएगा ना, ठीक है भाई। देखो, थोड़ा सा इन चीज़ों फोकस मत करना भाई ना, तो मैं करवा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ करवा रहा हूँ, ये यकीन करिएगा आप, ठीक है। बस देखो, वन हु कलेक्ट्स कॉइन, जो पैसों को, जो रुपये कॉइन्स को इकट्ठा करता है, या कॉइन्स के बारे में कुछ जानकारी रखता है, उसको क्या बोले, देखो, ये क्या बोलेंगे, न्यूमीमेटिक्स, देखो, न्यूमीमेटिस्ट बोलते हैं, जो मुद्रा शास्त्री, जो पैसों के बारे में जानता हो, ठीक है, उसके बारे में। द वायलेशन ऑफ द समथिंग होली और द स्कर्ड, मतलब जो पवित्र चीज़ होती है उसका विरोध करते हैं, वो चीज़ गलत है, ठीक है भाई। तो इसके रिलीज में इसका मतलब होता है
अपवित्रीकरण करना, अपवित्रीकरण करना। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट वर्ड देखो। नेक्स्ट देखिएगा, अ ब्रॉड रोड ऑफ बॉर्डर्ड विद अ ट्रीज। ठीक है, उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बाउल, क्या बोलेंगे, वेल वर्ड, क्या बोलेंगे, वेल वर्ड बोलेंगे, बाउल वर्ड या वेल वर्ड बोल देंगे। ठीक है भाई, मतलब मुख्य रास्ता को। नेक्स्ट देखिएगा, एनिमल्स हु लिव इन हर्ट्स, जो जानवर वगैरह होते हैं, एक ग्रुप में रहते हैं, उनको क्या बोलेंगे, ग्रेगेरियस बोलेंगे, उसको संघचारी बोलते हैं। मर्डर ऑफ अ पेरेंट और नियर रिलेटिव्स, पिताजी का मर्डर करना या नियर रिलेटिव का मर्डर, ये ज़्यादातर पिताजी के लिए आता है। फेरिसाइड। ठीक है भाई, फेरिसाइड। नेक्स्ट इसको बोलेंगे पितृहंता। ठीक है भाई, पितृहंता। अगर ओ भाई हाईकोर्ट की तैयारी कर रहे हो तो बताइएगा मुझे, मेवाड़ में पितृहंता कौन थे, मेवाड़ में पितृहंता और मारवाड़ में पितृहंता कौन है, ये उदाहरण बता दीजिएगा कमेंट करके। चलो, हो गया। हाँ, यहाँ तक देख लो। अ माइल्ड और द इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन सब्सटीट्यूटेड और ऑफेंसिव और द हर्ष वन, उसको क्या बोलेंगे, यूफेमिज्म। यूफेमिज्म में मंगल भाषी, मतलब जो अच्छी भाषा बोलता हो। ठीक है, यूफेमिज्म। और नेक्स्ट देखो, वन हु बिलीव्स इज इन, क्या है, नो गवर्नमेंट एंड देयर फॉर इंसिटिस डिसऑर्डर इन अ स्टेट, मतलब जो गवर्नमेंट में उन चीज़ों में विश्वास ही नहीं रखते, उनको एनार्किस्ट बोलते हैं, एनार्किस्ट या अराजकतावादी, अराजकतावादी। नेक्स्ट देखो, हाँ, कितना 25 मिनट की वीडियो होगी भाई, मुझे लगता है तो बहुत बड़ी होगी। वन हु स्क्रेटली लिसन्स टू टॉक एट अदर इवेस ड्रॉपर, क्या बोलेंगे उसको, प्रशंसा भी, मतलब देखो, हु इस सिकेटली जो सुनता है, मतलब जो छुप छुप करके सुनता है, अनदर जो दूसरों की बातों को, उसको क्या बोलेंगे, इसको थोड़ा सा ढंग से पढ़ लो आप, जिस तरीके से पढ़ना चाहें इसको पढ़ सकते हैं आप। एवा, क्या बोलें, एवी, एवी डॉस्पर थोड़ा सा ना चीज़ें यूँ हो जाती हैं, आप समझना, मेरी फीलिंग को समझना। ठीक है भाई, तो प्रश्नवासी बोलते हैं। साइंस ऑफ डिजीज को क्या बोलते हैं भाई, पैथोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैथोलॉजी या विकृत ठीक है, विकृत विज्ञान बोल सकते हैं। वन हु इज बियॉन्ड रिफॉर्म्स। ठीक है, मतलब जो वन हु बियॉन्ड रिफॉर्म्स का जो विरोध करना चाहता है। इनकरिजिबल, इनकरिजिबल का मतलब होता है संशोधन करना, इनकरिजिबल का मतलब संशोधन करना। देखिए थोड़ा सा इसमें 58 वर्ड हो गए, और थोड़ा सा देखो टाइम भी ज़्यादा लग रहा है, तो ऐसा करते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में हम कवर कर लेंगे। और देखिए इसमें थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में उसमें कुछ दिक्कतें आती हैं, तो वो भी सी बात है, लेकिन आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना, जब तो रिवीजन नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। और आपको पता ही है, जैसा कि खुद मैं तैयारी कर रहा हूँ, आप लोगों को पता है, राजस्थान हाईकोर्ट की, और मैं वही चीज़ करवा रहा हूँ जो मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट लग रही है, मैं खुद पढ़ रहा हूँ, और वो चीज़ें आप लोगों को इस चैनल पर करवा रहा हूँ। जो भी मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें लग रही हैं, मैं भी काफ़ी टाइम से पढ़ाता आ रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है गवर्नमेंट नौकरी के बिना कुछ नहीं है, गाँव में घर में कोई इज्जत नहीं है किसी की भी। तो मुझे भी है कि ये भगवान की तरीके से कोशिश करना है, भगवान का आशीर्वाद रहा तो एक बार नौकरी लग जाए, उसके बाद अपना पढ़ाने का वो काम सब चलता रहेगा पैरेलल। लेकिन भगवान से प्रार्थना है, प्रभु एक बार नौकरी लगा दे अच्छे तरीके से, मेहनत करो अच्छे तरीके से। कोई चीज़ याद नहीं हो ना भाई, तो क्या करना पड़ता है, मैं तो अभी यही रूल अपना रहा हूँ। जैसे ये एक्स वाई ये टॉपिक पढ़ा मैंने, अभी मुझे याद नहीं हुआ, अब जैसे जी के वगैरह में दिक्कत आती है, जैसे मारवाड़ मेवाड़ ये याद नहीं हो रहा है, इसको 3-3 4-4 बार पढ़ लेता हूँ मैं। 3-3 4-4 बार एक चीज़ को पढ़ लोगे तो याद क्यों नहीं होगा भाई, होगा होगा होगा, जरूर होगा। कोई चीज़ आपने एक बार पढ़ो नहीं याद हुई, कोई दिक्कत है, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, 5 बार पढ़ो, 10 बार पढ़ो, जब तक याद नहीं हो छोड़ो मत। ये जिद 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 अपने अंदर पालो। पता है हमारे चैनल की टैगलाइन क्या है, टैगलाइन क्या है आपको पता होगा, हमारे चैनल की टैगलाइन क्या है, कि जिद है तो जहान है। क्या है, जिद है तो जहान है। बस जिद से जियो, दुनिया में कुछ नहीं है भाई ना। तो वीडियो अच्छा लगे, और भाई देखो, मैं जो ग्रामर के जितने भी टॉपिक हैं उन सभी के लिए भी वीडियो में लेकर के आऊँगा। और हिंदी भाई, हिंदी अच्छी है मेरी, हिंदी वाकई में बहुत अच्छी है हिंदी वगैरह। तो हिंदी में तो पूरा अच्छे तरीके से आप कर लीजिएगा, हिंदी की वीडियोज़ भी आपको डाल रहा हूँ, उनको देखिएगा। थैंक यू, आप लोगों ने सुना, और अच्छा लगे तो कमेंट वगैरह कर दीजिएगा, अच्छा नहीं लगे तो भाई क्या करना भाई, मत करना, और क्या कर सकते हैं इसमें, है पकड़ सुने सकेंगे आपको वहाँ से कि वहाँ बैठो। चैनल को सब्सक्राइब तो भाई आप करते नहीं हो। मैंने पता है एनालिसिस देखा था, सिर्फ 5% लड़के ऐसे हैं जो कि सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, 95% देख जाएंगे लेकिन कोई कोई सब्सक्राइब नहीं करता। कोई पैसा लगता है कि भाई सपोर्ट किया करो। जब मैं तो मानता हूँ कि भाई किसी का मुश्किल समय चला हो ना, उस टाइम उस इंसान की मेहनत कर, सॉरी क्या क्या बोलते हैं उसको, सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है भाई, चलो तो धन्यवाद। और इसकी पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आरजीडी क्लासेस के नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, इंस्टाग्राम है,
आकर के जाइए, फॉलो करें और मैसेज वगैरह कर दो, फॉलो वगैरह कर दो, अच्छा लगता है मुझे भी ना, मैं भी आपके जैसा भाई हूँ, तो फॉलो वगैरह कर लोगे तो अच्छा लगता है मुझे। ठीक है भाई, धन्यवाद, थैंक यू।